हेलो फ्रेंड, मैथ विद कृष्णा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने कल की क्लास में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की विशेषताओं पे चर्चा की थी। आज की जो क्लास होगी मैथमेटिक्स में हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है, हेडिंग बना लीजिएगा, अभाज्य संख्या का पता लगाना। कोई भी संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे, इस चीज़ को आज हम लोग आज की क्लास में सीखेंगे। तो पहला काम, आप हेडिंग लगाएंगे अभाज्य संख्या का पता लगाना। नोट हो गया? देखिए, पहले सीखिए, ध्यान सुनिएगा कि अभाज्य संख्या का पता कैसे करेंगे, इस पे हम विस्तार चर्चा करने वाले हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटा सा पहले हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 181 अभाज्य संख्या है या नहीं। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने लिया है कि 181 जो है वो आपका अभाज्य संख्या है या नहीं। कैसे पता करेंगे कि अभाज्य संख्या है या नहीं। कोई भी संख्या अभाज्य होती है, कैसे चेक करते हैं हम लोग? जो संख्या या तो स्वयं से कटेगी या तो केवल एक से कटेगी, किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगी, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखो कैसे चेक करोगे आप। 181 अभाज्य संख्या है नहीं, इसका पता लगाने के लिए आपको मैं प्रोसेस बता रहा हूं, कैसे करोगे आप। देखो, सबसे पहले उस संख्या का पता लगाना है। देखो मैं लिख देता हूं यहां पे, पहले ध्यान से नोट लिख लीजिएगा आप। नोट में लिखिएगा, सबसे पहले उस संख्या का पता करेंगे जो दी गई संख्या से बड़ी हो तथा पूर्ण वर्ग हो। ध्यान से सुनिएगा, प्रोसेस में बता रहा हूं आपको। अगर कोई संख्या दी गई है और कहता है ये कि अभाज्य है या नहीं है, तो पहला काम आप क्या करोगे भैया? सबसे पहले उस संख्या का पता करेंगे आप जो इस दी गई संख्या से क्या होगी? बड़ी होगी, लेकिन वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। क्लियर इतनी बातें? ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या करेंगे? देखो ध्यान से, उस संख्या से बड़ी है, फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। वर्गमूल ज्ञात करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या क्या स्टेप बताया है। सबसे पहला काम, जिस संख्या को पूछेगा कि अभाज्य है या नहीं, तो उससे बड़ी एक संख्या आपको पता करना है और उस संख्या को पता करना है जो बड़ी भी हो उससे और पूर्ण वर्ग भी हो। और जब पूर्ण वर्ग हो जाएगा तो फिर उस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल आप ज्ञात कर लोगे। क्या ज्ञात करेंगे? वर्गमूल ज्ञात करोगे। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग? यदि दी गई संख्या वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती है, तो दी गई संख्या अभाज्य होगी। तो दी गई संख्या क्या होगी? अभाज्य होगी।
एक बेसिक सा सरल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई संख्या पूछ रहा है एग्जाम में कि वो अभाज्य है या नहीं है, तो भैया ध्यान दीजिएगा कितने स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप है, मैंने कहा कि 181 अभाज्य है या नहीं, तो क्या करोगे? सबसे पहले उस संख्या का पता लगाना है जो इस 181 से क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और कंडीशन क्या है? बड़ी होने के साथ साथ क्या होनी चाहिए? पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। पहला काम संख्या से बड़ी होना चाहिए, दूसरा संख्या से बड़ी होने के साथ साथ पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। देखो यहां पे लिखा मैंने, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। फिर क्या करोगे? जो पूर्ण वर्ग होगा उसका वर्गमूल आप निकाल लोगे। क्या निकाल लोगे? वर्गमूल निकाल लोगे। और जो वर्गमूल आएगा, ये दी गई संख्या वर्गमूल से छोटी, अब जब आप वर्गमूल ज्ञात कर लोगे तो जो वर्गमूल से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या होगी उसको आप क्या करोगे? लिख लोगे लाइन से। वर्गमूल जो भी आएगा उससे छोटी जितनी अभाज्य संख्या होगी भैया उसको एक लाइन से आप लिख लीजिएगा। और क्या करेंगे? अब हम लोग इस संख्या में जो पूछा था उसमें वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याओं से बारी बारी से भाग करेंगे। अगर भाग नहीं लग रहा है तो ये संख्या क्या हो जाएगी? आपकी अभाज्य हो जाएगी। इतनी बातें स्पष्ट हैं, नोट कर लीजिए। हम न्यूमेरिकल को लेकर समझाते हैं आपको। पहले आप कॉन्सेप्ट को नोट कर लिए कि इसको कैसे आगे प्रोसेस में लेके हम आएंगे, इसको नोट करिए। फिर इस सवाल को हम लोग लगाते हैं। सब ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर से मैं चर्चा कर रहा हूं। कोई संख्या अभाज्य है या नहीं, कैसे पता करोगे आप? सीधा सा कॉन्सेप्ट है। पहले जो संख्या आपको दिखेगी, मान लो कह दिया 181 अभाज्य है या नहीं, तो हमें नहीं पता है, क्या करेंगे? 181 से बड़ी उस संख्या को ज्ञात करेंगे जो पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। देखो ध्यान से, 181 है, इससे बड़ी एक संख्या आपको लेना है जो पूर्ण वर्ग हो। जब ये मिल जाएगा आपको तो उस पूर्ण वर्ग संख्या का क्या करोगे? आप वर्गमूल निकाल लोगे। वर्गमूल निकालने के बाद आपका केवल एक काम बचा है कि उस वर्गमूल से जितनी भी छोटी अभाज्य संख्या होती है सबको आप लिख लो, कॉपी पे लिख लिया आपने। उसके बाद क्या करोगे? बारी बारी से जो वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्याएं आपने लिखा है उससे 181 में बारी बारी से भाग लगाओगे। अगर किसी भी अभाज्य संख्या से भाग नहीं लगाना, जितनी भी आपने अभाज्य संख्याएं लिखी थी छोटी, अगर भाग नहीं लगा तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य कहलाएगी। इसको आप नोट करिए, फिर हम इसके एग्जाम्पल को लेते हैं। नोट करिए भैया थोड़ा सा। चलिए, नोट हो गया, आगे लेते हैं। अब सवाल पे आते हैं हम लोग। चलिए, नोट हो गया होगा। देखो भैया, पहला सवाल अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। पहला सवाल है आज की क्लास का कि 181 जो है वो आपका अभाज्य संख्या है या नहीं। तो देखो मैंने क्या कहा, पहला प्रोसेस 181 से बड़ी एक संख्या ज्ञात करना है जो पूर्ण वर्ग हो। भैया 181 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 196। क्या होती है भैया? 196। 196 लिखने के बाद मैंने कहा था इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। और 196 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो ये 14 होता है। इसका वर्गमूल कितना आएगा भैया? 14। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि इस वर्गमूल निकालने के बाद जितनी भी वर्गमूल से छोटी अभाज्य संख्या होगी, अब देखो कौन कौन सी होगी? 13 भी होगी, 11 भी होगी, 11 के बाद आपका 7 होगा, 7 के बाद आपका 5 होगा, 5 के बाद आपका 3 होगा, 3 के बाद आपका 2 होगा। ये आपकी 14 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी हैं? 13, 11, 7, 5, 3, 2। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते थे, देखो ध्यान से। वर्गमूल से छोटी जो आपकी अभाज्य संख्या है वो कौन कौन सी आएगी? एक तो 13 आएगी, 12 अभाज्य नहीं है, 11 आएगी, 11 के बाद 10 और 9 अभाज्य नहीं है तो आपका 8 भी नहीं है, 7 आएगा, 7 के बाद आपका 5 आएगा, 5 के बाद आपका 3 आएगा और 3 के बाद आपका 2 आएगा। ये आपका प्रोसेस हुआ। अभाज्य संख्याएं जो आपकी पूर्ण वर्ग संख्या थी उससे आपने छोटी अभाज्य संख्याओं को लिख लिया। अब आपका काम क्या करना है कि इस 181 में बारी बारी से
इन अभाज्य संख्याओं से भाग लगाना है। अगर भाग नहीं लगेगा भैया तो आप कहेंगे अभाज्य संख्या है। देखो भाग कैसे लगाओगे, जब आप इसके प्रीवियस क्लास में जाओगे हमने चर्चा किया है क्या, भाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी चेकिंग। तो वहां से आप देखोगे 2 से भाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से क्या होता है, 4 से क्या होता है, सारी संख्याओं के भाज्यता का नियम पढ़ाया गया है। वहां से आप प्रीवियस क्लास में जाके देख लीजिएगा और पर यहां पे आइएगा। देखो कह रहा है कि इन सभी संख्याओं से भाग लगाना है। क्या ये 181 2 से कटेगा? भाग देके टाइम बर्बाद नहीं करना है आपको। 2 से भाज्यता का नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई का अंक या तो शून्य हो जाएगा या तो कोई सम संख्या होगा तभी 2 से कटेगा। तो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, तो मतलब 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। अगला देखिएगा 3 से भाज्यता का नियम होता है संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाए। 8 1 9 1 10, 3 से नहीं कटेगा, 10 3 से नहीं कटेगा। 5 से भाज्यता का नियम होता है किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए। तो इसमें से कोई कंडीशन नहीं फॉलो करेगा, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 दूनी 14 बचा 4, 7 6 42, 41 ही बचा था आपका, नहीं कटेगा। 11 से 11 1 कम 11, 7 18 नहीं कटेगा। 13 से 13 1 कम 13 बचेगा 5 और 13 चौके 52 नहीं कटेगा आपका, 13 चौके 52। इसका मतलब आपने देखा कि जो आपकी 181 है ना तो 13 से कट रही है, ना तो 11 से कट रही है, ना तो 7, ना तो 5, ना तो 3, ना तो 2। इसका मतलब इसका जो आपका आंसर आएगा भैया 181 कौन सी संख्या है, तो क्या बताएंगे, अभाज्य संख्या है। एकदम आराम से सीखना है, साथ में पेन कॉपी रखना है, सवाल को नोट करना है प्रॉपर तरीके से। चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल लगे आइकॉन को प्रेस करेंगे, ठीक है। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे भैया। जितना आप शेयर करोगे, जितने विद्यार्थी मुझसे जुड़ेंगे, मुझे पढ़ाने का उतना ही मन करेगा। जितना आप लोगों के अंदर उत्सुकता होगी पढ़ने का, उससे दुगना मुझे मिलेगा, ठीक है, पढ़ाने का। देखो ध्यान से, ये सवाल क्लियर हुआ। एक सवाल और लेते हैं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है कि भैया 241 अभाज्य संख्या है या नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, 241 अभाज्य है या नहीं कैसे पता करोगे। मैंने कहा था कि सबसे पहला काम भैया आपका क्या है, इस 241 से बड़ी एक ऐसी संख्या आपको लेना है जो पूर्ण वर्ग हो। तो पहले सोचिए क्या लें हम, सोचिए। आपने देखा होगा कि 241 से बड़ी एक संख्या आपकी आएगी 256, और 256 पूर्ण वर्ग किसका है, ये 16 का है। 16 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 256 होता है। अब इतना काम करने के बाद हमने कहा था कि जब आप वर्गमूल निकाल लोगे तो वर्गमूल से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या उसको आप लिख लोगे। तो लिखते हैं, देखो ध्यान से। 16 से छोटी अभाज्य संख्या जो आपकी होती है वो आपकी 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है और 2 है। इतना लिखने के बाद अब आपको ये ट्राई करना है कि क्या 241 इसमें से किसी से कट रहा है। तो 2 से चेक करेंगे, इकाई के स्थान पे ना तो 0 है ना तो कोई सम संख्या है, तो 2 से नहीं कटेगा। 3 से चेक करेंगे, 4 2 6 1 7, अंकों का योगफल 7 आ रहा है जो कि 3 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 3 से भी नहीं कटेगा। भैया भाज्यता का नियम जो है इसके एक क्लास में पढ़ाया गया है, वहाँ पे जाके आप वीडियो को प्ले करिएगा, भाज्यता के नियम को देख लीजिएगा। यहाँ आने के बाद आपको फिर आसानी हो जाएगी। देखो ध्यान से, 5 से चेक करेंगे, इकाई के स्थान पे ना तो 0 है ना तो 5 है, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से 7 त्रिक 21 बचा 3 नहीं कटेगा। 11 दूनी 22 बचा कितना 2 नहीं कटेगा। 13 1 कम 13 दूनी 26 नहीं कटेगा। 13 1 कम 13 बिल्कुल नहीं कटेगा सर। इसका मतलब यह दी गई अभाज्य संख्याओं से किसी से भी विभाजित नहीं है, इसलिए क्या होगी 241 आपकी क्या होगी भैया, एक अभाज्य संख्या होगी। क्या होगी, एक अभाज्य
संख्या होगी। नोट करिए, फिर एक सवाल और लेते हैं यहाँ से हम लोग। नोट करिए इसको, आराम से सीखना भैया, कोई जल्दी नहीं है। प्रॉपर हम आपके लिए पर डे हिंदी की क्लासेज, मैथ की क्लासेज ऑफलाइन चलता ही है आपका लक्ष्य अकेडमी बस्ती में। प्रॉपर आपको ऑनलाइन क्लासेज मिल रही हैं। आपको काम क्या करना है भैया, मेरे साथ लगे रहना है। चाहे तो वो क्लास के साथ लगिए, आप क्लास के बाद ऑनलाइन भी जुड़िए मुझसे, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आपको आने वाले समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। केवल आप मेरे साथ रहिए, हम आपको पढ़ना सिखा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भैया आपका जो दिया है वो दिया है कि एक सवाल है, देखो पहले क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? कौन सी संख्या अभाज्य है? और आपके सामने चार ऑप्शन दिया भैया, चारों ऑप्शन में लिखता हूं। पहला दिया है 221, दूसरा दिया है भैया 223, तीसरा ऑप्शन दिया है 231, चौथा ऑप्शन दिया भैया 261। और पूछा क्या है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। अब आपको प्रोसेस में आना पड़ेगा भैया, पहले आप कोशिश तो कर लो, फिर हम बताते हैं कि अभाज्य कौन सा है। कैसे चेक करोगे आप, देखो इसमें से आपको पता करना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 261, 261 से बड़ी एक संख्या आप मान लो जो पूर्ण वर्ग हो। क्या मानोगे आप? 289 मान लो आप। क्या मानोगे? 289। 289 पूर्ण वर्ग है ना। और किसका पूर्ण वर्ग है भैया? वर्गमूल निकाल लो, 17 का है। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। अब आपका काम क्या करना भैया, जब आपने वर्गमूल निकाल लिया है तो इससे छोटी संख्याओं को, अभाज्य संख्याओं को लिखना है। 17 के बाद आपका आएगा 1, 13, 11, 7, 5, 3, 2। अब आपको ये चेक करना है कि इसमें से 13, 11, 7, 5, 3 और 2, इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी संख्या है जो इन संख्याओं से नहीं कट रही है। देखो ध्यान से, क्या इसमें से कोई संख्या 2 से कट रही है? नहीं कट रही है ना, क्योंकि किसी भी संख्या के इकाई के स्थान पे शून्य या सम संख्या नहीं है। क्या इसमें से कोई भी संख्या 3 से कट रही है? चेक कर लेते हैं। 6, 2, 8, 1, 9, ये कट जा रहा भैया 3 से, मतलब ये अभाज्य नहीं होगा। एक तो क्लियर हो गया ना। चौथा ऑप्शन आपका अभाज्य नहीं होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है? 6, 2, 8, 1, 9 अंकों का योगफल 3 से कट रहा है, मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखो ध्यान, भाग देके देखते हैं हम लोग। 3 सते 21, 3 अठे 24, बचा 2, 21, 3 सते 21, कट जाएगा आराम से। ये नहीं आपकी अभाज्य। अब इन तीनों में चेक करेंगे कौन सी 3 से कट रही है। 3, 2, 5, 1, 6, ये भी आपका 3 से कट जाएगा। ना ये अभाज्य है और ना ये अभाज्य है। अब इसको चेक कर लेंगे। 3, 2, 5, 2, 7, 3 से नहीं कट रहा है। इसको चेक करेंगे। 2, 2, 4, 1, 5। अभी ये दोनों आपका 3 से नहीं कट रहा है और ये दोनों आपका गलत हो चुका है। ये दोनों आपकी अभाज्य संख्याएं नहीं है, क्योंकि दोनों क्या हो रही हैं? 3 से डिवाइड हो रही हैं। अब इन दोनों को चेक करेंगे। 2 से नहीं कटा है, 3 से नहीं कटा है, 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से बिल्कुल नहीं कटेगा। 7 से चेक कर लेते हैं। देखो 7 से, 7 त्रिक 21, बचा 1, नहीं कटेगा। इसको चेक कर लेते हैं। 7 त्रिक 21, 22 से बचा 1 और 1 आ जाएगा 11। क्या कटेगा? नहीं कटेगा। अगला चेक कर लेते हैं 11 से। 11 दूनी 22, नहीं कटेगा भैया। इसको चेक कर लेते हैं। 11 दूनी 22, नहीं कटेगा। 17 से चेक कर लेते हैं। देखो ध्यान से। 13 से आप चेक करोगे। 13 दूनी 26, नहीं, 13 एक कम 13, 7 20 और 2 22, 9 93, 10 91, नहीं कटेगा भैया। इसको चेक कर लेते हैं। 13 एक कम 13 और 13 9 22, 13 7 20, 2 22 और 9 बचेगा तो एक यहाँ का 91, 13 7 91। इसका मतलब ये संख्या 13 से कट रही है। क्या नहीं कट रही है? ये संख्या किसी से नहीं कट रही है। ना 13, ना 11, ना 7, ना 5, ना 3, ना 2। मैंने क्या कहा था आपसे कि सबसे पहले
किसी संख्या को लेना है जो बड़ी हो, पूर्ण वर्ग हो, वर्गमूल निकालोगे, उससे छोटी अभाज्य संख्याओं को लिखोगे। अगर उन अभाज्य संख्याओं से जो संख्या नहीं कटेगी वो क्या कहलाएगी? अभाज्य। तो भैया ऑप्शन नंबर बी को टिक कर लीजिएगा। पूछा है कौन सी संख्या अभाज्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका है। क्लियर है? अच्छे समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है भैया वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, नहीं वाले सवाल आपको एग्जाम में फंसा देते हैं। नहीं है आपका क्वेश्चन मार्क। भैया ध्यान दीजिएगा, नहीं वाले सवाल आपको एग्जाम में फंसाएंगे। और कैसे फंसाएंगे? क्योंकि आप सवालों को पूरा पढ़ते नहीं हो, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबता है। नहीं पूछा है और आप ढूंढोगे कि अभाज्य संख्या है तो कहाँ से आएगा? देखो विकल्प देख लो भैया, पहला विकल्प है 131, दूसरा विकल्प है भैया आपका 151, तीसरा विकल्प है भैया आपका 161, चौथा विकल्प है भैया आपका 181। क्या भैया? 181। अब आप लगाइएगा इसको कि इसमें से कौन सी संख्या आपकी अभाज्य नहीं है। इन तीन ऑप्शन में से आपका, चार ऑप्शन में से तीन आपकी अभाज्य, एक संख्या जो है वो आपकी अभाज्य नहीं है। देखो ध्यान से, सबसे बड़ी संख्या को आप पकड़ लो 181। 181 से बड़ी ऐसी कौन सी संख्या है जो आपकी पूर्ण वर्ग है? देखो ध्यान से, 15 का स्क्वायर 285 होता है ना, लेकिन 14 का स्क्वायर इसके पहले आपने सीखा था 196। अगर हम 196 ले लेते तो इसका वर्गमूल क्या आएगा? 14। अब आपको 14 से छोटी उन संख्याओं को लिखना है जो अभाज्य हैं। तो पहला आपका है 13, 11, 7, 5, 3, 2। अब पूछा है कि भैया अभाज्य नहीं है, तो अभाज्य अगर नहीं होगा तो इसका मतलब कोई भी संख्या अभाज्य नहीं होगी तब जब इसमें से किसी से कट जाएगी। क्लियर है? अब चेक कर लेते हैं। देखो, क्या इसमें से कोई संख्या 2 से कट रही है? नहीं कट रही है। क्या इसमें से कोई संख्या 3 से कट रही है? 8 1 9 10 नहीं कटेगा। 6 1 7 1 8 नहीं कटेगा। 5 1 6 1 7 नहीं कटेगा। 3 1 4 1 5 नहीं कटेगा भैया। क्या इसमें से कोई संख्या 5 से कट रही है? बिल्कुल नहीं कटेगा। क्या इसमें से कोई संख्या 7 से कट रही है? भाग दे के चेक कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 4 18 41 नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, बचा कितना? 2 16 7 3 21। ये भैया कट जा रही है किससे? 7 से। और मैंने कहा था कि अगर कोई संख्या इन दी गई अभाज्य संख्याओं से कट जाएगी, किससे कट जाएगी? इन दी गई अभाज्य संख्याओं से कट जाएगी तो वो अभाज्य नहीं कहलाएगी। क्या कहा था? अभाज्य नहीं कहलाएगी। इसका मतलब जो पूछा है कौन सी अभाज्य नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भैया टिक कर लीजिएगा, ये अभाज्य नहीं है, क्योंकि ये 7 से क्या हो रही है? कट जा रही है। देखो 7 दूनी 14, बचा 2 7 3 21। तो आज की जो क्लास का आपका टॉपिक था कैसे अभाज्य संख्या का पता लगाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगली क्लास इससे भी महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। चैनल पे जो लोग हमारे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को प्रेस करेंगे, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। और वीडियो को प्रारंभ से लेकर और अंत तक देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, स्किप नहीं करना है आपको। भैया मुश्किल से 15 से 20 मिनट की वीडियो आपको देखना होता है। ऐसे आप फालतू कितना यूट्यूब यूज करते हो, बिना काम का होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा काम की बातें कर लोगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा ये क्लास। ठीक है, हम क्लास में भी आपको सेम तरीके से पढ़ाते हैं और यहाँ ऑनलाइन भी आपको सेम तरीके से बताते हैं, तो आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जो जो आप यूज करते हो वहाँ वीडियो को आप शेयर करिए। जितना ज़्यादा हमसे लोग जुड़ेंगे उतना मुझे क्या होगा, और ज़्यादा मेहनत करने का मनोबल मिलेगा, हम और ज़्यादा आपके लिए मैटर लेके आएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।